आज हम बात करने वाले नए टॉपिक विज्ञान के बारे में यानी साइंस के बारे में। आज का हमारा पहला सवाल है कि संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। सही उत्तर हो जाएगा किंगदाओ चीन में। ठीक है, और कब हुआ था? 25 और 26 जून 2025। फिलहाल जून डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर आप इसको याद करेंगे तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा नीस यानी फ्रांस में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर कहा गया है मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का समापन कहाँ हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरमुगाओ पोर्ट गोवा। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इंडिया से संबंधित है। ठीक है, अगला है मिशन नाविका सागर पराक्रम सेकंड कब प्रारंभ हुआ। तो 2 अक्टूबर 2024 से। तो आप इसके कब स्टार्ट हुआ ये आपको मालूम होना चाहिए, कहाँ पर हुआ तो ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करें अगले सवाल पर, इसमें ये कहा गया कि इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया, यानी जो अभी हम लोगों ने बात किया था। तो इसमें आई एन एस तरडी का इस्तेमाल किया गया था। तो ये भी नाम आपको याद करने की ज़रूरत है। अगला है 25T बोलार्ड पुल टग यानी सब्बल का शुभारंभ कहाँ हुआ। तो कोलकाता में हुआ। अगला है 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डैग हैमशार्ड पदक। ठीक है, अगला है कि ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे। सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल यानी UNDOF। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे कहा गया है हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात थे। सही उत्तर हो जाएगा कांगो। अगला किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया। सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा ज़्यादा। अगला है भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV किस कंपनी द्वारा बनाया गया। सही उत्तर हो जाएगा गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पर कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा। ये भी एक बार थोड़ा आपको जरूर देखने की ज़रूरत है। अगला है DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान OTRC का उद्घाटन कहाँ हुआ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला है भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है। तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक हंसा हंसा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है सवाल आपके लिए। आगे बात करते हैं। इसमें कहा गया है यह विमान किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया, यानी जो अभी हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रिक हंसा के बारे में। तो ये राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु के द्वारा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है। सही उत्तर हो जाएगा शेर-ए-काश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है सम्मेलन की थीम क्या थी, यानी जो सम्मेलन हुआ है विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, इसको आपको याद करने की जरूरत है। इसका थीम क्या था, उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ाना। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप से भाग लिया। तो कंट्री चैंपियन। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पर भारत का नाम आ चुका है। ठीक है, अगला है हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल रहा। ये हो जाएगा PSLV-C61। अगला इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था। तो हो जाएगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09। ठीक है, यानी EOS 09। आगे बात करते हैं अगला सवाल है। इसमें कहा गया है कि जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। तो भारत। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला कौन सी 2 किस्में जारी की गई। तो DRR धान 100 यानी कि DRR धान 100 कमला और पूषा DST चावल 1। ठीक है, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया। तो सही उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश द्वारा विकसित एक मिसाइल है। तो हो जाएगा चीन। अगला है पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया था। तो हो जाएगा सोंगर ड्रोन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा ज़्यादा। अगला सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया। तो आशीष गार्ड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया। तो हो जाएगा हरोप ड्रोन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरोप ड्रोन। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है हरोप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया। तो इसका हो जाएगा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अगला है कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो हो जाएगा आर्डास। ठीक है, अगला है किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख CISC का पदभार ग्रहण किया। तो हो जाएगा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। आगे बात करते हैं।
दुनिया का पहला ह्यूमनाइट रोबोट ऑफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ? तो हो जाएगा बीजिंग यानी चीन। भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कौन सा है? तो हो जाएगा महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अगला, किस राज्य ने सिमिलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो हो जाएगा उड़ीसा सरकार। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई? तो हो जाएगा रिकॉर्ड है 9.4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की उतना जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि यहाँ पर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, कुछ कम इंपॉर्टेंट, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार मतलब सरसरी निगाह से आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। अगला वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना था? तो इतना था। ये देखो, डाटा बहुत कम पूछता है, क्योंकि अगर डाटा पूछने पर आ गया तो वैसे तो फिलहाल बहुत सारे डाटा बच्चे कहाँ तक याद करेंगे। अगला, किस देश का सैन्य खर्च वर्ष 2024 में सबसे अधिक रहा? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये तो जाहिर सी बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहीं ना कहीं नंबर 1 पे ही होता है इन सब मामलों में। अगला है, इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की? तो हो जाएगा स्पारडेक्स, ठीक है। अगला है, स्पारडेक्स मिशन में प्रयोग किए गए 2 उपग्रहों के नाम? तो हो जाएगा स्पीडडेक्स 01 और स्पीडडेक्स 02 यानी कि टारगेट और चेजर, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के पर्यवेक्षण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो हो जाएगा 50वां, ठीक है, यानी 50। अगला, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने कितने रुपए की 26 राफेल M एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दी? तो हो जाएगा 63,000 करोड़। अगला, यह डील किस देश से साथ की गई? तो फ्रांस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, और यहाँ पर इसका जो रकम है ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला है, DRDO ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया? इसका हो जाएगा गौरव, ठीक है। अगला है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है? तो 1000 किलोग्राम। अगला है, सवाल है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपग्रह कौन सा बना? तो हो जाएगा चाइष्टी, ठीक है। इसको आप इससे भी याद कर सकते हो। अगला है, चाइष्टी किस मिशन का हिस्सा था? तो हो जाएगा चंद्रयान 3। अगला है, पोएम 4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने की? तो हो जाएगा IS-4OM प्रणाली यानी इसरो के द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि IS-4OM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखो, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा ध्यान देना। इसका हो जाएगा इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी के सामने कि POAM-4 किस मिशन का हिस्सा है? तो स्पेडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान देना। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी की? तो हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO, ठीक है, और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि आपको NSO ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पर कहा गया है वर्ष 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही? ठीक है, तो ये फिलहाल ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर है डाटा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला है 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी? ये भी नहीं याद करने की जरूरत है। अगला, इनमें से सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर मैं बात करूँ ऊर्जा के बारे में तो सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रमुख ऊर्जा कहाँ से आई है तो वो है आपका पवन ऊर्जा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, तो पहले राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। ये याद करने की जरूरत है, ये दोनों, ये थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर बात किया गया नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, सबसे अधिक क्षमता तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर कर्नाटक, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? इसका हो जाएगा INS वर्षा, जो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय प्रशिक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हो जाएगा एम्स, नई दिल्ली। अगला है, इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? तो इसका हो जाएगा समीर, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। यहाँ है, भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्यजीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया, तो हो जाएगा पज्जा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, ठीक है। आगे सवाल है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया? तो हो जाएगा तौस्या, ठीक है। अगला है, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी हाल ही का चर्चा का विषय था और सुनीता विलियम्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, ठीक है। इसके उत्तर के बारे में बात करें, इसका हो जाएगा बुश विल्मोर जो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, निक हैग जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, और अलेक्सांद्र अग्रोबुनो, ठीक है, रूस। देखो, ये जो इंग्लिश के नाम होते हैं हिंदी में लिखे होते हैं तो उसका उच्चारण करने में भी बहुत कठिनाई होती है।
आगे बात करते हैं, सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस आए, तो 286 दिन। अगला है, चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की, तो वी नारायण, इसरो के अध्यक्ष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कि चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन सा रहा, तो जापान, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की गई, तो गोरखपुर हरियाणा। 1 मिनट, उत्तर भारत के बारे में पूछा गया है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे इसका कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर लिख दूंगा। ठीक है, अगला है, भारत का 98वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो माधो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई, तो IQ एयर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर कहा गया वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा था, तो एशिया। अगला है, वर्ष 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से रहे हैं, तो बांग्लादेश से, फिर पाकिस्तान, फिर भारत। ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, वर्ष 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी शहर कौन सा, तो नई दिल्ली। अगला है, धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो जापान में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं, धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया, यानी किया जाता है, तो जाएगा भारत और जापान। ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया, तो हो जाएगा अनंत। ठीक है, अगला, यह कैंपस के स्थान पर स्थित है, तो हो जाएगा बेंगलुरु यानी कर्नाटक में। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा उपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है, तो हो जाएगा सृजनम। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसे कहाँ लॉन्च किया गया, तो हो जाएगा एम्स नई दिल्ली। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ये एक बार देख लेना। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है, तो हो जाएगा शक्ति। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। शक्ति चिप का विकास किसने किया, तो IIT मद्रास और इसरो ने। ठीक है, अगला है, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई, तो हो जाएगा NCR बायोटिक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा। आगे बात करते हैं, इसमें कहा गया है, इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की, तो हो जाएगा युगांडा। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें कहा गया इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, तो हो जाएगा फिस्ट 2025। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली, तो हो जाएगा रीवा यानी मध्य प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, वैज्ञानिक ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से विकसित किया, तो हो जाएगा कंगारू। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है, तो हो जाएगा राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा। अगला है, नासा और पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा, सूर्य के बाह्य वायुमंडल यानी कोरोना का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक बार थोड़ा देख लेना। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो IIT मद्रास। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो हो जाएगा जॉर्जिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पे कहा गया है ने किस परियोजना की मंजूरी दी, तो हो जाएगा तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि मिशन स्काउट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हो जाएगा डिंगतरा। अगला सवाल है कि स्काउट का पूरा नाम क्या है, तो स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग। अगला है, भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त CAR-T सेल थेरेपी का क्या नाम है, तो हो जाएगा क्वाडटीमी। ठीक है, अगला है, किसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है, तो हो जाएगा क्लाउडसीक। ये इंपॉर्टेंट है। अगले बात करते हैं, वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा भारत कौन सा है, मतलब माफ़ करिए दूसरा देश कौन सा है, तो हो जाएगा भारत। अगला है कि किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया, तो हो जाएगा पार्क सोलर प्रोब। ठीक है, अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड डे के रूप में मनाने की घोषणा की, तो हो जाएगा 10 जनवरी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले सवाल के बारे में बढ़ें, इसमें कहा गया है कि पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई, तो हो जाएगा असम। अगला है, विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, तो लगभग 72.5%। अगला है, भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर। सबसे पहला चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद भारत है। अगले सवाल के बारे में बात करें, भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो चेन्नई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें कहा गया किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक परिणाम प्राप्त हुए, तो हो जाएगा सोनाई रूपाई वनजीव अभ्यारण्य, असम में। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, तो हो जाएगा लेह लद्दाख में। अगला सवाल है, भारत ने नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में कितनी रैंक प्राप्त की, तो हो जाएगा 49वां।
अगला सवाल है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी लिमिटेड ने विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो हो जाएगा विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें कहा गया किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। अगला है भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी? तो इसका हो जाएगा नागियालंका आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है इसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई? तो हो जाएगा फ्रीडम हाउस। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले सवाल पर स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? तो हो जाएगा चीन और म्यांमार। अगला इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो हो जाएगा आइसलैंड। ठीक है, आगे बात करते हैं। सवाल में पूछा गया कि भारत को कुल 100 में से 50 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आंशिक रूप से मुक्त। अगला सवाल है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया? तो सही उत्तर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ें हैं। अब बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें कहा गया कौन सी शस्त्र निर्माता कंपनी एंटिक रिवॉल्वर वेवले मार्क 4 0.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेल्वे एंड स्कॉट यूके की कंपनी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेल्वे एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया? तो हो जाएगा रियल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड। अगला विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनकोव वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हो जाएगा हानले लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया इस वेधशाला का क्या नाम है? इस साल का उत्तर हो जाएगा मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला यानी MACE। अगला विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा भारत जैन। अगला है भारत जैन का क्या उद्देश्य? तो हो जाएगा भारतीय भाषाओं में कुल और समावेशी AI बनाना। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया अपनी तरह के पहले त्रिशेव फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला सवाल है WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना? तो हो जाएगा जॉर्डन। अगला है DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग प्रशिक्षण संपन्न किया? तो उत्तर हो जाएगा जोरावर। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि यह कितनी टन वजनी है, यानी जो अभी हम लोगों ने बात किया इसका हो जाएगा 25 टन। ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना। आगे 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? तो हो जाएगा ये इसका उत्तर हो जाएगा कुछ। ये उससे मतलब इसको याद कर लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला चौथे और 5वें पोत का क्रमशः क्या नाम है? तो हो जाएगा मालपे और मुल्की। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। इसमें कहा गया आगरी 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो इसका हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा। अगला सवाल है भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A के टीके का क्या नाम है? इसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? तो इसका हो जाएगा हैविसियोर। ये इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि यह टीका किसने लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। अगला है कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। अगला है इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रित पोत का क्या नाम है? तो हो जाएगा समुद्र प्रताप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात किया गया है कि किसने अपनी ओरल हैज़ा वैक्सीन खिलकोल को लॉन्च किया? इसका हो जाएगा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL। अगला है भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? तो हो जाएगा अस्त्र मार्क 1। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें कहा गया किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? तो इसका हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, इसका क्या नाम है? तो हो जाएगा इकोजिन। ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्रा नौका का अनावरण किया गया? इसका हो जाएगा MVC जेंज। ठीक है, जेंज नहीं माफ कर दिए चेंज। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें कहा गया इन नौका का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA। ठीक है, अगला है अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया? तो हो जाएगा भारत। ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भारत उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ें याद है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है।